हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम 2025 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 7/8 और हमें फाइंड करना है 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये गिवन है cot θ इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या है, गिवन है। ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, sin θ cos θ की टर्म्स में ये हमें वैल्यू दी गई है, ये फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें रिक्वायरमेंट है। तो जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा गिवन हो और अदर बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की जब तीनों साइड हमें मालूम होगी तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम इजीली बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, ये वर्टेक्स है इसके A B C, और cot θ इज इक्वल टू 7/8। cot θ क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि ये बेस की वैल्यू है 7 और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया ये 7, ठीक है, ये थीटा हो गया, मान लो ये थीटा है इसका, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और ये बेस हो गया 7। यहाँ हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत है। ठीक है, जब अगर हमारा हाइपोटेनस निकल गया तो हमारी इस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या निकल जाएगी, तीनों साइड निकल जाएगी। ओके, जब तीनों साइड निकल जाएगी तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ी इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि PYT, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्ट फॉर्म होती है PYT, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 8, 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 49। ठीक है, ये कितना हुआ 113। ओके, ये हमारा कितना आ गया 113। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 113, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 113। ठीक है, तो हमें क्या मिली, इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई। अब तो अब हम क्या कर सकते हैं, बड़ी इजीली बहुत आराम के साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin θ cos θ, इसकी वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो sin θ क्या होता है, sin θ इज इक्वल टू, sin θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा ये 8, अब हाइपोटेनियस कितना है स्क्वायर रूट 113। ये sin θ की वैल्यू हमें मिल गई। अब निकालते हैं cos θ की वैल्यू। cos θ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर 7 और हाइपोटेनियस हमारा वही स्क्वायर रूट 113। अब हमें sin θ cos θ की वैल्यू निकल गई इस राइट एंगल ट्राइंगल की थ्रू। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब जो मैं वैल्यू में जो वैल्यू फाइंड करनी है ये, तो उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें सिर्फ sin θ और cos θ की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, और हमारा क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो sin θ की वैल्यू है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 और cos θ की वैल्यू है 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। चलो इसको करते हैं। तो 1 प्लस sin θ इंटू 1 माइनस sin θ अपॉन 1 प्लस cos θ इंटू 1 माइनस cos θ। ठीक है, तो 1 प्लस sin θ की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस sin θ की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 इंटू, एक काम करो, उसको सबसे पहले
वैल्यू रखने से पहले इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में है ना ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है सपोज दैट 1 हो गई और बी की वैल्यू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन ऐसे ही यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं चलो, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन स्क्वायर रूट 113, तो स्क्वायर रूट से ये इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, तो ये एलसीएम आएगा ऊपर 113 और ये 113 1 से मल्टीप्लाई करके 113 माइनस 64 अपॉन ऐसे यहाँ 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ठीक है, तो ये कितना बचा इसमें से माइनस कर देंगे, 113 माइनस 64 में से 13 माइनस 4 कितना बचा यहाँ पर 9 और 10 माइनस 6 ये बचा 4, तो 49 अपॉन ये कितना बचा 13 माइनस 9 ये बचाएगा 4 और 10 माइनस 4 ये बचाएगा 6, यानी कि 49 अपॉन 64, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ नहीं करना था। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, और ये टर्म्स पूछी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू को मेंशन करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके बाद हमें यहाँ हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल देते हैं तो हमें क्या होता है, बड़ी इजीली हम बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू की ज़रूरत थी, तो यहाँ से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से हमने यहाँ वैल्यू पुट करी साइन थीटा कॉस थीटा की, और इसको इजीली बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम बोर्ड 2025 के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो इस ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।